आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कटेल क्लासेस हाजीपुर पे। चलिए आज हम बात करते हैं बिहार एसआई एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में। अभी बिहार एसआई का एग्ज़ाम काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि बिहार एसआई बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो थानेदार और अवर निरीक्षक के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये बिहार एसआई के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। बिहार एसआई की तैयारी कैसे करें, उसका पैटर्न क्या है। आज के वीडियो में हम बिहार एसआई एग्ज़ामिनेशन के बिहार दरोगा जिसको बोलते हैं, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न पर बात करने चले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार एसआई काफ़ी रुतबा वाला पद होता है और काफ़ी मज़बूत ऐसा पद होता है जिसमें काफ़ी स्कोप होता है काम करने के लिए। अच्छे काम करके आप बिहार को या समाज को विकास के रास्ते पर ला सकते हैं, अपराध पर नियंत्रण रख सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं, सभी की सेवा कर सकते हैं। तो ये बिहार एसआई का जो परीक्षा पैटर्न है उसमें आप लोग जानिए कि 3 चरण होते हैं। लिखित परीक्षा 2 चरणों में और 1 चरण होता है फिजिकल एग्जामिनेशन का। तो लिखित परीक्षा में 2 चरण होते हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा में रिटन एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके 2 चरण होते हैं। पहले चरण को हम लोग पीटी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया किसी को दरोगा बनना हो तो रिटन एग्जामिनेशन पहले होते हैं और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन जो होता है उसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण को हम लोग पीटी कहते हैं और दूसरे चरण को हम लोग मेंस कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पीटी के लेवल पे क्या होता है। तो पहला जो परीक्षा होता है, 2 चरण मैंने पहले बता दिया। ये 2 चरण होते हैं लिखित परीक्षा। पहला चरण ये पीटी, दूसरा मेन। तो पहले चरण में 1 पेपर होते हैं, ओनली 1 पेपर होते हैं और उसमें 100 प्रश्न होते हैं और वो 200 नंबर के होते हैं, यानी 1 प्रश्न जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो पीटी जो एग्ज़ाम होता है दरोगा एसआई का, उसमें 1 पेपर होते हैं और उस पेपर में 100 प्रश्न होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। और ये जो 100 प्रश्न होते हैं उनका विषय होता है जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स से 100 प्रश्न रहते हैं। पीटी में 200 मार्क्स के 2 घंटे का समय रहता है और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 30%, यानी हर हालत में पीटी के एग्ज़ाम में 30% मार्क्स लाने ही होंगे। उसके बाद ही आपके जो लिस्ट बनेंगे रिजल्ट में उसमें आप शामिल हो सकते हैं। जिन स्टूडेंट के 30% मार्क्स नहीं आएंगे उनको रिजल्ट बनाने वाले लिस्ट में शामिल ही नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि 100 प्रश्न में कम से कम 30% प्रश्न आपको सोल्व करने होंगे, तब जाकर के जो लिस्ट बनेगा रिजल्ट का उसमें शामिल हो पाइएगा। और ऐसे तो रिजल्ट आता है ऊपर से, तो कितना रिजल्ट आता है पीटी में वो देख लेना है हम लोगों को। मान लीजिए वैकेंसी जितनी है तो वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है पीटी एग्जामिनेशन में। वैकेंसी का कितना? 20 गुना। जितना वैकेंसी रहता है उसके 20 गुने रिजल्ट आते हैं पीटी में। तो ये दिमाग में आ गया आप लोगों को, यानी पीटी में 20 गुना रिजल्ट आता है। 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। 30% कम आएगा तो लिस्ट बनेगा, उसमें आप शामिल नहीं होंगे। और फिर जितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में शामिल होते हैं जो क्वालिफाइंग कर, यानी कम से कम 30% लाते हैं, उनका एक लिस्ट बनता है और ऊपर से जितना 20 गुना मिल जाएगा कैंडिडेट आयोग को, वहाँ तक रिजल्ट रुक जाता है। तो ये बात समझ में आ गया। पीटी एग्जामिनेशन में 20 गुना स्टूडेंट जब पास होते हैं तो वो आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें 2 पेपर होता है। मेंस एग्जामिनेशन में कितने पेपर होते हैं स्टूडेंट? 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य हिंदी का, 100 प्रश्न होता है और 200 अंक के होते हैं। 100 प्रश्न 200 अंक। मुख्य परीक्षा का जो 2 पेपर होता है उसमें 1 पेपर होते हैं सामान्य हिंदी के, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है और अंक होते हैं 200। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें 30% नंबर लाने होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। अगर इसमें 30% मार्क्स नहीं आते हैं तो आपकी जो
सेकेंड पेपर होता है जीएस वाला, उसकी जांच ही नहीं होगी, यानी आप रेस से बाहर हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, इसका दूसरा पेपर जीएस होता है, इसमें 100 प्रश्न होते हैं और 200 अंक होते हैं। इसी पे रिजल्ट तैयार होता है मेंस का, यानी मेंस में हिंदी जो है क्वालिफाइंग है, और जो रिजल्ट तैयार होता है वो किस पर होता है, तो दूसरे पेपर जो जीएस होता है, सामान्य अध्ययन का जो 100 प्रश्न होता है 200 अंक का, उस पे रिजल्ट तैयार होता है। अब हम सवाल यहाँ उठता है कि सर, मैं पीटी में तो वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट दिया गया था, तो फिर मेंस में कितना रिजल्ट आएगा? तो इसका जवाब है कि मेंस में वैकेंसी का 6 गुना रिजल्ट आएगा। मेंस में कितना आएगा रिजल्ट वैकेंसी का? टोटल वैकेंसी जितनी होगी उसका 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 6 गुना स्टूडेंट पास करेंगे मेंस में कुल वैकेंसी का, 6 गुना, 6 टाइम्स। और उनका होगा फिजिकल। तो थर्ड 2 चरण लिखित परीक्षा का, और एक उसके बाद होता है आपको तृतीय चरण, ये होता है फिजिकल एग्जामिनेशन का, फिजिकल शारीरिक परीक्षा, जिसमें दौड़ वगैरह होते हैं। तो इस तरह से दरोगा बनने के लिए आपको 3 चरण से गुजरना होगा। 2 चरण तो लिखित परीक्षा का होता है, और 1 चरण होते हैं आपको फिजिकल एग्जामिनेशन का। तो अगर आप सभी लोगों ने बिहार एसआई का फॉर्म नहीं भरा है, तो अभी भी टाइम है, 5 नवंबर के 12 बजे रात तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी लोगों को बिहार दरोगा में सेवा करने का लक्ष्य